हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मैं तो जब भी बाहर निकलती हूँ ना, मैं तो आसमान की तरफ ही देखती रहती हूँ। माशाल्लाह इतना कुछ साफ शफाफ और इतना हसीन मंजर लगता है ना मुझे ये मुझे तो वाला। ये वाली अच्छी लग रही है। इसके साथ कितने ड्रेस हैं? 1 2 3 4 5 ड्रेसेस हैं। और शूज देखो इतने ज्यादा। तुम दिखाओ। बस तुम्हें यही पसंद है? पहले मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें लेके क्यों आई हूँ इधर? ये नीचे भी है। हाउस है ना वो तो बना। जल्दी करो फिर। आ जाओ। ये देखो ये कितनी प्यारी है ना। आजकल के बच्चे इतने कोई तेज़ है ना, जो एक दफ़ा उनके माइंड में चीज़ आ जानी है ना, उन्होंने बस इमेजिन कर लेना है हमने ये लेना है, तो फिर उन्होंने वो लेके ही रहना है। मैं इसे इतना कह रही थी कि 20 यूरो की ये वाली आपकी बारबी आएगी, तो ये भी एक बारबी है, इसके साथ कोई इतने ड्रेसेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप ये करो कि आपने वो दूसरी जो मैं दिखा रही थी ना, उसके ड्रेसेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, बैग्स भी थे, वो 25 यूरो की थी, लेकिन उसने कहा बस मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने तो यही लेनी है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ये 10 ये एरो वाली इस तरह की कुछ चीज़ें इसे ना टरहा-टरहू दूँ लेकिन उसने भी माँ की थी ने कहा है कि मैंने भी वो ही लेनी है जो मेरी मर्ज़ी है ना। फिर उसके बाद जब बाहर निकलने लगे ना, तो फिर मुझे ये वाला जो फैमिली पैक है ना, ये भी नज़र आया। मैंने इतना कोई ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया ना, मैंने कहा ये वाला ले लो। इसके अंदर वो मामा-पापा हैं और फैमिली 2 अंदर ना अलग से तुम्हें 3 अलग से मिल जाएँगे ना, लेकिन उसने कहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस वो वाली बारबी चाहिए, मैंने वो ही लेनी है। मैंने कहा चलें जी, अल्लाह का नाम लियो और जो उसकी मर्ज़ी है ना वो ही उसे लेके दें। हस्बैंड और बेटा चले गए थे इपर ग्रांदे इधर, तो हम लोग आए हैं अरेज़े। तो यहाँ इतना कोई बड़ा ये वाला शॉपिंग मॉल है ना, ये इटली का सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है ना, यहाँ एक दिन में तो बंदा घूम ही नहीं सकता। बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और अकेले भी नहीं घूम सकता क्योंकि इतना कोई पड़ा है ना, चारों तरफ जाते-जाते ना बंदा थक जाता है। ऊपर भी है, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन हर ब्रांड की यहाँ शॉप्स हैं। तो हम लोगों ने जो मखसूस चीज़ें होती हैं वहाँ से लेनी होती हैं, तो फिर बंदा वहाँ ही जाता है क्योंकि बच्चों के साथ इतना ज़्यादा तो घूमना फिरना नहीं होता। हस्बैंड और बेटा चले गए थे, उन्होंने जाना था कुछ, अपने बेटे ने स्कूल की चीज़ें लेनी थी, तो हमने कहा आप लोग उधर चले जाए ताकि फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हमने जो चीज़ें लेनी है ना वो, तो उन्होंने बेटी के कान में बस डाल दिया कि तुम जाओ मामा के साथ टॉय सेंटर। उसने कहा चलें, पहले मुझे टॉय सेंटर लेके जाएँ, उसके बाद फिर कोई और काम करेंगी। तो मैंने उसे कहा है चले लाओ आप टॉय सेंटर बाद में जाएँगे ना, मैंने जो काम करना है ना वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर टॉय सेंटर में जाएँ। उसने कहा पहले टॉय सेंटर बाद में कोई और काम। रेज़े माल जाना एक तो मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वहाँ हर एक ब्रांड होता है जहाँ हम लोग जाना पसंद करते हैं। तो सेकंडली ये है कि यहाँ ये वाला जो प्लेइंग एरिया ना काफ़ी बड़ा इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो बच्चे यहाँ बहुत खुश रहते हैं, मामा को इतना तंग भी नहीं करते, माँ बाप को। तो ये होता है कि बच्चों को यहाँ छोड़ के उन्हें पक्की कर जाएँ कि आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है, कहीं और नहीं जाना। जहाँ भी जाना होगा मामा पापा आपके पास ही आएँगे। मोस्टली तो मेरे हस्बैंड के पास बैठते हैं, तो मैंने जो भी काम करना होता है या उन्होंने जो काम करना होता है ना, फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 1 घंटा मैं बैठ जाती हूँ, इस तरह कुछ बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हमारे घर से ना रसानो और सागो का मॉल वो नज़दीक पड़ते हैं, लेकिन उधर ये है कि प्लेइंग एरिया इतना ज़्यादा नहीं है। तो पहले तो था एक काफ़ी बड़ा इसी तरह ना, रसानो वाले मॉल में प्लेइंग एरिया काफ़ी बड़ा था, लेकिन जब से कोविड था ना तो उन्होंने बंद कर दिया था। कोविड के बाद हमें ये था कि उन लोगों ने ना ओपन करेंगे दोबारा से, लेकिन उन्होंने ओपन ही नहीं किया और बच्चे वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें यही होता है कि अरेज़े वाले में चलते हैं, दूर है तो कुछ नहीं होता, वहाँ ये है कि ज़रा बंदा फ़न भी कर ले। बच्चों के कामों से फ्री होके, उनके जूते कपड़ों से फ्री होके, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी अपने पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने यहाँ आई हूँ, सेफोरा पे आई हूँ, सेफोरा नहीं डोगलस जो है ना वहाँ पे आई हूँ। तो इनका भी मेकअप बहुत शानदार होता है। एक तो मैंने द ऑर्डिनरी का सीरम लेना था, नेक्स्ट वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो जो चीज़ें ली हैं ना वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सीके का बहुत शानदार लगा था, ये मेंस था, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था अपने हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड की सालगिरह भी आ रही है, तो मैंने कहा चले इसी बहाने उनको तोहफ़ा भी दे देंगे। तो उसके साथ-साथ में वो जो दूसरी मेकअप किट आपको नज़र आई है ना, वो भी मैंने ली थी। ये वाला परफ्यूम भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा एक ही दिन में इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें नहीं। तो ये है कि 1-2 चीज़ें लूँगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ रख जाऊँगी। जब आएँगे तो फिर देखी जाएगी।
कारपिस्सा के बैग्स की तो क्या ही तारीफ़ करनी है, इनकी क्वालिटी इतनी कोई शानदार होती है ना। मेरे पास तकरीबन 10 साल पहले के भी जो इनके बैग्स पड़े हैं ना, वो भी इतने कोई उनकी अच्छी क्वालिटी। जब मैं पहली दफ़ा इटली में आई थी ना, तो हमारी एक हस्बैंड के दोस्त की फैमिली ने हमें इनवाइट किया था, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट गिफ्ट जो दिया था ना, उन्होंने मुझे कारपिस्सा का बैग दिया था और उसकी क्वालिटी भी अभी भी इतनी अच्छी थी ना। जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई हूँ ना, तो मैंने अभी किसी को दे के आई थी कि वो यूज़ कर लें। तो इनके बैग्स जितने भी पुराने हैं ना, वो देख लें, उनकी लेदर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होता। प्राइस भी इनकी रिजनेबल होती है और वैसे भी डेली यूज़ में जो होते हैं ना अच्छे रहते हैं। वायलेट्स वगैरह तो मैं इनके यूज़ करती हूँ, तो ठीक। ये जो इनके लगेज सेट होते हैं ना, ये भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे हम लोग परदेशियों को आना जाना पड़ता है, तो हम लोगों को ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे पाकिस्तान वगैरह में हो तो इतने ज़्यादा जो बड़े लगेज है ना, वो यूज़ ही नहीं होते। मेके वगैरह कहीं भी जाना है तो फिर आपको सेकंड नंबर वाला जो कैरी होता है ना, वो आप यूज़ कर लेते हैं। तो बाकी ये जो बड़े हैं ना, ये होते भी थोड़ा कम वेट में होते हैं। जो ज़्यादा वेट वाले होते हैं ना, हम लोग तो वो पसंद ही नहीं करते। मैं तो जो बिल्कुल हल्के वेट में होते हैं ना, मैं कहती हूँ वो वाला सही होता है, क्योंकि 1-2 किलो का भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोगों को बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये वाले जो वायलेट थे ना ब्राउन कलर में, ये बड़े अच्छे लग रहे थे। इसमें से एक वायलेट मैंने लिया है, 2 वायलेट मैंने लिए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो भी जल्द आएगी। तो इंशाल्लाह जो जो मैंने इधर से शॉपिंग वगैरह की है, जो भी कुछ लिया ना, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतनी महंगाई तो कोविड में भी नहीं हुई थी जितनी महंगाई अब यूक्रेन वगैरह के इशू की वजह से जितनी प्राइसेस अप हो गई हैं। हर चीज़ खाने वगैरह वाली चीज़ें भी देख लें, बाकी चीज़ें हर चीज़ में ही इतनी ज़्यादा प्राइसेस अप हो गई हैं ना। ये वाले मैं देख रही थी वायलेट, तो मुझे ये था कि ये 30 यूरो का ना सारे वायलेट्स लगे हुए हैं। जब मैंने इनकी कीमत वगैरह ऊपर सब के अलग अलग से अंदर लिखी हुई थी ना अपने सब प्राइजेस, तो किसी की 30 यूरो, तो किसी की ये देखिए ये 39, तकरीबन 40 यूरो का बन जाता है ना। 39 तो 95 सेंट्स अलग से लिखे होते हैं, जैसे 5 सेंट्स उन्होंने वापस करने होते हैं। अब बाहर निकलते निकलते एप्पल स्टोर में भी एक चक्कर लगाते जाते हैं। मेरे पास एप्पल के एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स जो प्रो है ना, ये दोनों मेरे पास हैं और दोनों ही हो गए हैं ख़राब। पहले एयरपोर्ट्स जो थे वो ख़राब हुए, वो मैंने चुप करके रख दिए संभाल के। उसके बाद एयरपोर्ट्स प्रो जो है ना, वो भी मेरे गिर गिर के इतनी दफ़ा गिरे हैं ना, तो दोनों राइट लेफ़्ट वाले में तो पहले भी उसकी आवाज़ नहीं आती थी, और जो राइट वाला ना, वो भी अब फ़ोन वगैरह करें या कुछ भी इस तरह हो ना, वॉइस ओवर भी मैं उसी पे करती थी, तो वो दोनों ख़राब हो गए, उनकी आवाज़ ही नहीं सही आती। तो मैंने कितनी दफ़ा हस्बैंड को कहा है ना कि क्योंकि सही तो यहाँ से ही होने हैं ना, तो जो स्कंत्रीनी होती है ना, जो जहाँ से लिए होते हैं, जो आपको रसीद वगैरह मिलती है ना, तो वो मेरे से हो गई है गुम। तो मैंने अगर रसीद हो तो फिर तो आपको ये होता है कि आप दिखाएं तो आपको बिल्कुल न्यू मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा आपको पैसे वगैरह कुछ भी देने नहीं पड़ते। लेकिन अगर आपको रसीद नहीं है तो आपको रिपेयरिंग वगैरह के लिए अच्छे खासे ये चार्जेस लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा इतने ज़्यादा चार्जेस देने से बेहतर है, अगर तुमने वही सही करवाने हैं ना, तो उससे बेहतर है कि तुम नए ले लो। तो ये दोबारा से सही होंगे, एक दफ़ा खुल जाए तो है कितनी सी चीज़, जो खुल जाएंगे तो उनके अंदर क्या ही सही होगा। ये मेरा बेटा आगे बैठा हुआ है और वो उसे नज़र आ गई है लैम्बोर्गिनी, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका कलर इतना कोई यूनिक और इतना प्यारा था ना। हस्बैंड के साथ जाएँ तो फिर वो टाइम से बाहर निकाल आते हैं। अगर हम लोग लेडीज़ अकेली जाएँ तो हम लोग इतना कोई टाइम एक-एक शॉप पे सर्व कर देती हैं ना कि। अब नेक्स्ट किसी व्लॉग तक मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो बहुत कम है। जो 65% सब्सक्राइबर हैं ना, वो बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं वीडियोज़ को। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास पहुँचे, तो नेक्स्ट जो वीडियो आए तो वो फिर आपके पास पहुँच जाए आसानी से।